आचार्य भगवंत कहते हैं, जो भव्यात्मा मिथ्यात रूपी अंधकार को अपनी आत्मा से दूर करके हृदय रूपी मंदिर के भीतर सम्यक रत्न रूपी दीपक को प्रज्वलित कर लेता है, मैं समीचीन प्रकार से तीनों लोकों की चराचर पदार्थों को देखने में समर्थ हो जाता है, लेकिन देखने में लगता नहीं है, उसे समय नहीं है ऐसा, क्योंकि अपने में ही इतना आनंद है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिन्होंने अपने आप को शुद्ध और सात्विक बनाने का मन बनाया है, तो हे श्रावको, घी का काम जरूर करो, लेकिन घी में आलू को मत मिलाओ। अगर मिलावट करोगे तो तुम किसी दिन के नहीं रहोगे। और यदि दूध ही बेचना है तो दूध बेचो, लेकिन दूध में यूरिया मत मिलाओ। मिलावट का दौर चल रहा है, दिखाने का माल दूसरा और बेचने का माल दूसरा। इसी तरह सम्यक्त की साधना में उतरने वाला आत्मा, जैसे हम अपने अंतर से बात करते हैं, वैसे ही वो बाहर वालों से बात करता है। लेकिन करता कौन है? जिसने निर्विकल्प समाधि की ठान ली है। उसमें भेद नहीं है उसकी दृष्टि में, ना श्रावक का भेद है, ना साधक का भेद है, ना अपनी आत्मा का भेद है, ना दूसरी आत्मा का भेद है। उसे पता है कि यदि लोकाचार निभाने के लिए मुझे बोलना है तो बोलता है, लेकिन बोल करके तुरंत छोड़ देता है, उसमें रचता पचता नहीं है। घंटों बैठ कर के बात कर रहा है, भाई दर्शन करने आए हैं, दर्शन देना हमारा काम है, लेकिन दर्शन दो, दर्शन उनके करो मत। क्योंकि जिसके अंदर दर्शन करने की सामर्थ्य है, जो प्रज्ञा पुरुष है, ऐसा आत्मस्थ पुरुष है, उसके दर्शन दुनिया करती है, लेकिन भगवान भक्तों के दर्शन करते हैं क्या? ध्यान रखना। प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक परिणामों से जिनके मन में व्यवहार सम्यक दर्शन की धाराएं निरंतर अजस्त्र स्रोत के साथ बह रही हैं, ऐसा वो आत्मा व्यवहार सम्यक दृष्टि कहलाता है। और जो इसी व्यवहार के बल पर आत्मविशुद्धि के परिणामों को कसायों की मंदता पर, अपने परिणामों की विशुद्धि के बल पर 70 कोड़ा कोड़ी की उत्कृष्ट स्थिति को, 30 कोड़ा कोड़ी की उत्कृष्ट स्थिति को, 20 कोड़ा कोड़ी की उत्कृष्ट स्थिति को यदि परिणामों की विशुद्धि से अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में ला करके रख देता है, वो स्थिति आपकी प्रायोग्य लब्धि में बना करती है। प्रायोग्य लब्धि को प्राप्त होने वाला आत्मा देशना विशुद्धि और क्षयोपशम लब्धि को पार कर चुका होता है। जिसको देशना को धारण करने का ही सामर्थ्य ना हो, सुलाभ ही प्राप्त ना हो, यहाँ देशना चल रही हो, और महाव्रतों को धारण करने वाला श्रावक ऐसा जो सम्यक दर्शन के सम्मुख है, निरंतर अपने आप में डरता है, वो उस देशना के सुलाभ को प्राप्त नहीं करना चाहता। वो अपने कर्तव्य बुद्धि में ही अपना कर्तव्य समझ रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे आत्मज्ञ, क्यों इतनी बड़ी गलती कर रहा है? क्यों नहीं समझ पा रहा जो कार्य तू कर रहा है, ये कार्य तेरा नहीं है। आरंभ का त्याग करने के बाद आरंभ में लगा है, परिग्रह का त्याग करने के बाद परिग्रह में लगा है। क्योंकि उत्पादन जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उसका होता कैसे है, कभी इसको आप विचार भी तो करो। मंदिर मठ बनवाने का काम साधु का नहीं है। वो बैठे ईंटें गिनवाए, सीमेंट मिलवाए और बिल्डिंग खड़ी करवाए।
वो निर्देश करता है। मंदिर बनाना बुरा नहीं है, मंदिर नहीं बनेंगे तो संस्कार कहाँ से मिलेंगे? मंदिर बनवाओ, लेकिन श्रावकों को निर्देश दो, श्रावकों को मार्गदर्शन दो। खुद अपने हाथ का लेखा जोखा हिसाब किताब मत रखो, जिनवाणी को सुधारो, उपदेश दो, प्रेरणा दो, उसमें लगो मत। आरंभ परिग्रह का त्याग करने के बाद आपका आरंभ अपनी जिनवाणी के पन्ने पन्ने का परिमार्जन करो। पीछे से रोज उस पन्ने पन्ने को आप उसका लेखन प्रतिलेखन करो, ये आपका काम है। इस जिनवाणी के प्रत्येक पन्ने के लेखन से, प्रत्येक पन्ने के लेखन का यदि अपने पास समय नहीं है तो कम से कम प्रतिदिन जो हमने जिनवाणी को लगा रखा है उस एक एक जिनवाणी को उठा करके प्रतिदिन उसका मार्जन करें। ये आपके एक प्रज्ञा बुद्धि को बनाने में कारण होगा। स्वाध्याय में रत आत्मा जब अपने शास्त्रों के परिमार्जन का ध्यान रखता है तो मेघा प्रज्ञावंत होती चली जाती है, और जो अपने शास्त्रों को तो रख दिया दूसरे कार्यों में लग जाता है उसकी मेघा कभी प्रज्ञा नहीं बन सकती। हम धोखे में चल रहे हैं, हम अपने आप को अपने से ही छल रहे हैं। एक सुंदर अवसर को छोड़ करके हम कर्तृत्व बुद्धि में लगे हुए हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं जो अपने आप को शम नहीं कर पाया, प्रशम नहीं कर पाया, क्रोध को शांत नहीं करा, क्रोध को जब शांत नहीं करेगा तो इसका मतलब संवेग तेरे पास नहीं है। संवेग होगा यानी कि भयभीतपना होगा। जो भयभीत होता है वही प्रशम बनता है, उसे ही डर लगता है कि नहीं दबूंगा, दब करके रहूंगा। जो दब करके रह लेता है वो कालांतर में प्रख्यात हो जाया करता है, जो उछल करके रहता है वो कालांतर में दब जाया करता है। अंतर इतना है, इसीलिए कहा है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संघों में गुरुओं के साथ रहते हैं, वो साधक दब करके रहता है। क्यों? यदि एक गलती करेगा तो मैं नहीं बताऊंगा तो दूसरा साधु कह देगा गुरु से। वो डरता है, दबता है। कितनी भी योग्यता हो गुरु के आगे उसकी योग्यता बौनी है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे प्रज्ञावंत शिष्य, तू गुरु की प्रशंसा करता है। प्रशंसा करना बहुत सरल है, कभी गुरु जैसा बनने की कोशिश भी तो कर। जैसा तेरा गुरु है तू उसके समान बन। प्रशंसा तो बहुत लोग करने वाले हैं, तू क्या प्रशंसा के पुल बांधता है? उन जैसा बन करके दिखा, उनके आचरणों को स्वयं में उतार करके दिखा, तब जाना जाएगा तू अपने सच्चे गुरु का सच्चा शिष्य था। और जब क्रोध कसाय इच्छाओं को मैं शम न कर पाया, दबा नहीं पाया, दब नहीं पाया, जो दबा नहीं वो कभी उभरा नहीं है, वो कभी उभर नहीं पाया। और जो दब गया वो उभरता है। देखा है ना आपने, एक बच्चों का खिलौना आता है, उसमें स्प्रिंग होती है, उसको दबा देते हैं, जो दबा वही तो उछला। ध्यान रखना, जब तक दबेगा नहीं तब तक तो उभर नहीं पाएगा, और अगर दंभ में रहा तो कभी दब नहीं पाएगा। इसलिए दंभ से रहित तो होना होगा, अहंकार को छोड़ना होगा। और जब अहंकार से, क्रोध से, ममकार से, ईर्ष्या से, इच्छाओं से तू दब जाएगा तो तू उपशम कर लेगा, प्रशम बन जाएगा।
प्रश्न जब बना कि अगर मैं अपने गुरु को जवाब देता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, तो मुझे संसार के परिभ्रमण से कोई रोक नहीं सकता है। जो संसार शरीर भोगों से भयभीत होता है उसे ही तो संवेग कहा है। भयभीत होना संवेग है, और उसके बाद जब संवेग की भावना आती है तभी हृदय के अंदर अनुकंपा की दृष्टि का जन्म होता है। अनुकंपा किसके लिए? दंभी के लिए, अहंकारी के लिए? किसके लिए अनुकंपा? अनुकंपा उनके लिए जो दीन हैं, हीन हैं, कमजोर हैं, जिनके अंदर उपादान तो मौजूद है लेकिन निमित्त की आवश्यकता है। बच्चा पढ़ने में समर्थ है, सक्षम है, लेकिन पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अनुकंपा जगेगी कि भाई मैं 4 बच्चों को पढ़ाता हूँ, एक बच्चे को और गोद ले लेता हूँ। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाते जाते एक बच्चा, एक बूढ़ा सड़क पर लथपथ खून से मिला, तो उस मंदिर जाने वाले सम्यक दृष्टि का क्या कर्तव्य होगा? मंदिर जाएगा, उसकी अनुकंपा गुण बाहर आ जाएगा। सबसे पहले मुझे करना क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? चक्र रत्न की उपलब्धि, केवल ज्ञान की उपलब्धि, पुत्र रत्न की उपलब्धि, तीनों पुरुषार्थ एक साथ। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों में से मुझे किस पुरुषार्थ को पहले पूजना है? तो उन्होंने सबसे पहले विचार किया कि जिसके माध्यम से काम और अर्थ पुरुषार्थ जगा है, ऐसे धर्म पुरुषार्थ को सबसे पहले झुकूंगा। ध्यान रखना, आपका कर्तव्य क्या है? मंदिर जा रहे हैं, हाथ पूजा की थाली हाथ में है, पुजारी की ड्रेस पहने हैं, और एक लथपथ रक्त से आदमी वृद्ध चल नहीं सकता मिल जाता है, तो वो विवेकवान आत्मा तुरंत कहेगा अनुकंपा करना मेरा पहला कर्तव्य है। लड़ना झगड़ना नहीं है कि जल्दी आओ मंदिर जाना है मुझे, तुम ये काम संभालो, ऐसा नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि कहेगा हे प्रभु, तुमने मुझे एक अवसर और दिया, मैं अपनी पीड़ा से करा रहा हूँ, इस वृद्ध को देख करके अपनी पीड़ा को सबसे पहले दूर करूँगा, उसके बाद धर्म पुरुषार्थ के लिए गमन करूँगा। और धर्म पुरुषार्थ पर गमन करने वाला आत्मा आस्तिक बुद्धि का धारी स्वयमेव हो जाता है। तत्वों पर चिंतन करता है, भावनाओं को हृदय में रखता है और आराधनाओं का आडोलन विडोलन करता है। केवल दिखाने का नहीं है, वो तो दुकान पर दिखाने के कपड़े मिट्टी के पुतले को पहना रखे हैं, इंसान थोड़े ही हैं, वो मिट्टी के पुतले हैं। चेहरा चेहरा है, बाकी तो थोड़े थोड़े से हाथ निकाल देते हैं ताकि आस्ती न चली जाए, थोड़ा पेट बना देते हैं ताकि शर्ट पूरी आ जाए। जिसके पूरे ना पैर होते हैं ना हाथ होते हैं, ऐसे माटी के पुतलों को कोई भी ना जय जिनेंद्र बोलता है ना अन्य कोई अभिवादन करता है। लेकिन रे प्रभु, तेरे जो माटी के पुतले हैं, इन माटी के पुतलों में इतना संभावनाएं निहित हैं कि ये माटी के पुतले माटी में मिलेंगे, सच है, लेकिन इनके अंदर वो शक्ति है। माटी में मिलने से पहले यदि चिंतन शक्ति से चिंतित स्थिति में उतर जाते हैं, चिंतन शैली में उतर जाते हैं, तो ये माटी के पुतले माटी के ना रह करके भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। विचार करना, 3 लोगों के पदार्थों को अगर अच्छी तरह से देखना चाहते हो, सारी दुनिया की जानकारी करना चाहते हो, तो अभी की जानकारी छोड़ दो। कौन आया, कैसा आया, किसने क्या किया, कैसे कहाँ से आया, तो उसको क्या दिया, मुझे क्या दिया, उसकी क्वालिटी में क्या अंतर था, मुझे कैसे बोला, उसे क्या काम करा दिया, ये मेरा है, ये तेरा है, तमाम ऐसी उलझनों भरे प्रश्नों को रे साधक
अभी छोड़ दे यदि समग्र जानकारी चाहता है तो। और यदि जैसा है वैसा ही बनना है तो कोई परेशानी नहीं है। ऊपर से पानी नीचे लाने में देर नहीं लगती। उस हंडे को, उस चरी को, उस पात्र को वहीं से उड़ेल दो, पानी नीचे आ जाता है। लेकिन वही पानी जब ऊपर चढ़ाना होता है तो यंत्र की आवश्यकता होती है, मोटर की आवश्यकता होती है। कंधों पर लेके जाओगे तो कंधे टूट जाते हैं, कंधे थक जाते हैं, पांव जवाब दे देते हैं, मेहनत लगती है। ऊपर चढ़ करने जाकर बोझ लेकर जाने में सांस भर जाया करती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, हे आध्यात्म के जिज्ञासु साधक, जिस प्रकार से जो कार्य जिसके द्वारा होना है वो उसी तरह से तुम उसे करने दो, करो। आपका स्वभाव आपके धर्म को संभालना है, आपका स्वभाव अपने भावों को जगाना है। आपके स्वभाव में यदि कहीं आत्म परिणामों में यदि कहीं मलिनता आती है तो याद है ना, अगर मलिनता से व्यक्ति मलिन परिणामों से रो कर के सोता है, प्रातःकाल उठता है तो आंखें चिपक जाती हैं। चुपकी आंखों को खोलना चाहता है लेकिन खुलती नहीं है। उसके लिए आचार्यों ने कहा कि नहीं खुलती है तो थोड़ा सा फिटकरी का पानी बनाओ, उस पर लगाओ और आंखों को खोल लो। इसी तरह उस चमड़े के चक्षुओं को खोलने के लिए फिटकरी के अवलंबन से चुपकी आंखें खुल जाती हैं। इसी तरह हे साधक, तेरे परिणाम जो राग और द्वेष के ममकार भावों में चिपके हुए हैं, उन चिपके परिणाम रूपी आँखों को खोलने के लिए फिटकरी का अवलंबन ले ले। वो सम्यक्त की फिटकरी तेरे आँखों के परिणामों को, चिपके परिणामों को खोल देगी। अब इससे अधिक और कुछ भी नहीं हो सकता। यदि कर्तृत्वपने को कर्तव्य में जगा दोगे तो ध्यान रखना, आपका बोध किसी दिन बोधि को प्राप्त करा देगा। वो बोधि जो आज भेद रत्नत्रय से युक्त है, कल ये ही अभेद रत्नत्रय को प्राप्त करा करके यथाजात निर्ग्रंथ का रूप प्रदान कर देगी, निर्ग्रंथ संज्ञा को प्रदान कर देगी। अब बचा क्या? आपके ज्ञानता की पूर्णता में केवल एक डंडा ही तो रह गया। जब निर्गंत अवस्था मिल गई, निर्गंत संज्ञा मिल गई, अब बचा क्या है? एक सीढ़ी बाकी है। एक सीढ़ी की किनारे पर खड़े हैं, बस उस किनारे का उल्लंघन करना है। पूर्ण ज्ञान तेरा बन जाएगा। केवल ज्ञानी बन करके तू लोकालोक तिमिर को समाप्त कर देगा। हे भगवान, यही सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो आज, अब इतना ही पर्याप्त है।